हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पुनः पीआईबी क्लास संडे स्पेशल। आज आपसे इतना कहेंगे, जो संघर्ष है हर किसी की लाइफ में चल रहा है और विद्यार्थी जीवन में कुछ ज़्यादा ही है ना। ऐसा जीवन है हम लोगों का, हमारा जीवन इलायची की तरह होता है। क्या है? हमारा जीवन इलायची की तरह होता है। इसको जितना पिसता है उतना महक आती है इसमें, है ना। तो अपना जीवन है, जितना भी पिस रहा है, आज स्टूडेंट है, पिसेंगे हम लोग, कल महकेंगे, है ना। जितना ज़्यादा पिस जाएंगे उतने ज़्यादा महकेंगे, है ना। तो सभी लोग, आप लोग, सब लोग पिस रहे हैं, अभी पिसते चलिए, और साथ हम भी पिस रहे हैं आपके साथ, क्योंकि महक हम उसमें क्रिएट कर रहे हैं। तो सब लोग पिसेंगे और आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आज, और हमेशा कहता हूँ कि मतलब आसमां में भी सुराग हो जाता है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर शिद्दत से उछालो तो यारो, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर से उछालते हैं। और आज की पीआईबी क्लास पढ़ने से पहले हम आपकी पिछली क्लास जो हमने बताई थी बजट, उसमें से जो 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसको सबसे पहले 10 लल्लन टॉप क्वेश्चन के नाम से हम लोग करते हैं कंप्लीट, उसको पहले कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 10 लल्लन टॉप क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दो। हाँ, चलिए अब पहले 10 आप लोग सब लोग पढ़ के आए ना, सबको एकदम सही सटीक आंसर देना है, याद रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 267, 112, 110 और 266 किसमें है? जो संचित निधि है वो 266 में, ठीक है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। 267 में क्या है? 267 में है अकस्मात निधि। क्या है? जो अकस्मात निधि है, इमरजेंसी की फंडिंग चाहिए होती है, तब हम इससे निकालते हैं, ठीक है। 112 में किसका प्रावधान है? 112 में प्रावधान है वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात थोड़ा बजट नाम से नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से है 112 अनुच्छेद में। 110 में क्या है? 110 में है आपका वित्त विधेयक, है ना। तो वहाँ बात की गई इसकी। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारत में तो कैनिंग के समय जेम्स विल्सन ने किया था, लेकिन सबसे पहले भारतीय जो है स्वतंत्र भारत में जो कौन, के षटमुखम शेट्टी थे, इन्होंने बजट को क्या किया था? पेश। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? है ना, कब किया गया? रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? 1924 में। कब किया गया? 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। किसकी? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। इसको फिर पुनः 92 ईयर्स बाद, 92 वर्ष बाद, 2000 कितने में? 2016 में किसकी कमेटी? विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर इसको पुनः मिला दिया गया, किसमें? आम बजट में। और इसी के साथ में रेल बजट को भी पेश किया जाने लगा। आम बजट के साथ रेल बजट को भी पेश किया गया। कब? तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ए, 1924 ईस्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है बजट 2022 और 23 में भारत की आर्थिक दर का अनुमान क्या है ना। जो सब हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो क्या बताई गई बजट के अनुसार, ठीक है। तो बजट के अनुसार कितनी है? 9.27%, ठीक है। ये हमारी बजट के अनुसार है, जबकि वैसे वार्षिक जो हमने एक इमेजिन किया है उसको 9 बताया गया कि 9% की दर से बढ़ेगी, लेकिन ये बजट में बात की गई 9.27 की, ठीक है। तो ये हमारी आर्थिक जो है दर रहेगी इस 2022-23 की। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की गई है ना। तो जो वंदे भारत ट्रेन है ये आपकी 400 की घोषणा की गई। कितनी? 400। और आपसे पूछे वंदे भारत ट्रेन किस सन में और कहां से कहां तक फर्स्ट चलाई गई थी? फर्स्ट नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? आप लोग आंसर करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फर्स्ट कब से कहां? 2018 में चली थी। कब से कहां तक? दिल्ली से कटरा है? दिल्ली से कटरा चली थी।
नहीं चली थी, दिल्ली से कटरा नहीं चली थी, ये चली थी आपकी बनारस से दिल्ली के लिए चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, ये आपका उसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है आर्थिक बजट 22-23 में पीएम किसान योजना, जो प्रधानमंत्री किसान योजना है सम्मान निधि, उसके लिए कितना वित्त पोषित किया गया या कितनी राशि की घोषणा की गई। ठीक है, जो आपका है आर्थिक बजट 2022-23 में जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कितनी फंडिंग जाएगी, ये बात की गई है। इसमें की गई 68,000 करोड़ रुपए की। कितनी? 68,000 करोड़ रुपए, आंसर ए होगा। और ये 60,000 करोड़ रुपए किस में जाएगा? 60,000 जो आपका जल निधि में जाएगा। ठीक है, जो आपका जल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है आरबीआई डिजिटल, जो आपकी आरबीआई डिजिटल करेंसी कब तक लाएगी? इसने क्या बताया, आरबीआई ने जो करेंसी लॉन्च करने की बात की गई है किस ईयर तक? 2023 ईस्वी तक ये अपनी खुद की क्या लाएगी? डिजिटल करेंसी। क्योंकि आपको पता है इस समय मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने इस पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया? 30% इस पर टैक्स लगा दिया। 30% किसने? गवर्नमेंट ने। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो चाइना की है उसके रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर बैन मतलब इन्होंने टैक्स लगाया 30%। और बात की कि आरबीआई जो है वो अपनी भी क्या एक करेंसी लॉन्च कर देगी 23 में, है ना, ताकि जो आपका है वो मार्केट है ऑनलाइन, जो आपका शेयरिंग मार्केट है उसमें हम डाल सकें। ठीक है, तो उसको लॉन्च करने की बात 23 तक के लिए की गई। 7 का आंसर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भारत अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन या जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा पर खर्च करेगा? है ना, जो भारत है अभी जो जीडीपी का कितना खर्च करेगा? कितना है? ये है नहीं है। ठीक है, अपने रक्षा पर, यानी कि जो अपने जीडीपी का पूछ रहा है, याद रखो ये बजट का नहीं, जीडीपी का, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 2.03% जो वृद्धि हो रही है हमारी जीडीपी, उसका हम कितना 2.03% खर्च करेंगे किस पर? सैन्य पे या रक्षा बजट पर। ठीक है, और ये बात कर दी गई। इसके बाद ये किस पे नहीं करेंगे, ये इसी का है बजट में आपका 2.03 जीडीपी का खर्च होगा। ठीक है, तत्पश्चात ये आपका है कुल बजट का होगा। ठीक है, कुल बजट वो जितने का निर्धारण किया गया वो होता है, और जीडीपी होती जिस दर से हमारा उत्पादन बढ़ता है उसका परसेंटेज। ठीक है, तो दोनों आपका अलग अलग आंसर। इसमें आंसर होगा बी नंबर 2.03% जीडीपी का। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बेतवा लिंक के लिए पारित जो आपका 44,605 करोड़ रुपए है की धनराशि किस मिशन के लिए दी गई? ठीक है, अर्थात जो कैन बेतवा प्रोजेक्ट है ना, ये किस से संबंधित है? नंबर 1 निर्मल भारत अभियान, दूसरा समुद्र शक्ति, तीसरा है अमृत क्रांति, चौथा है नदी जोड़ो अभियान। किसके तहत आएगी ये योजना? केन बेतवा लिंक किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है? ठीक है, इसमें है अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ो, पढ़ाया था हमने, नदियों को जोड़ो अमृत क्रांति, और आपका ये अटल जी का प्रोजेक्ट था, उन्हीं के तहत केन बेतवा लिंक बनाई जा रही है। और ये केन बेतवा लिंक के लिए अभी धनराशि 44,605 करोड़ प्रस्तुत की गई बजट में। और इसमें क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसको कुछ कम करने के लिए, वहाँ के किसानों को जलापूर्ति करने के लिए, तथा कुछ गाँवों में पेय समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए इसको केन बेतवा लिंक को बनाया जा रहा है। इसमें केन नदी को का पानी बेतवा नदी में लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है, देखिए अगर हम यहाँ करें निर्मल भारत अभियान, ये किससे संबंधित है? क्या है? निर्मल भारत अभियान। ठीक है, ये आपका क्या है? इसमें आपका जो निर्मल भारत अभियान इसके तहत सफाई से संबंधित है, नदियों की सफाई के लिए। ठीक है, समुद्र शक्ति है ना, एक अभ्यास है ये। ठीक है, समुद्र शक्ति एक क्या है? अभ्यास है। ठीक है, और जो अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ो और नदी जोड़ो अभियान, ये अभी बना ही नहीं कोई इस नाम से, ये आपका ऑप्शन में रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए बजट में किस योजना का नाम लिया गया? ठीक है, जो पर्वतों से अभी जो प्रोजेक्ट होगा कि पर्वतों पर जो रोड बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया?
पर्वतमाला, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है? पर्वतमाला, ठीक है। पर्वतमाला लाया गया। सागरमाला क्या था? बंदरगाहों का विकास, ठीक है। ये आपका है सागरमाला, अब हो गया पर्वतमाला। इसमें जो रोपवे वगैरह बनना है उनकी भी बात की गई है कि जो आपके 7 प्रकार के रोपवे हैं उनका निर्माण किया जाएगा, है ना। तो वहीं आपका पर्वतमाला प्रोजेक्टर के तहत, और ये कैसा होगा? पीपीपी मॉडल पर, अर्थात जो होगी पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया जाएगा। इसको प्राइवेट जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी में मतलब इसको लॉन्च किया गया है कि अर्थात इसमें क्या होगा? प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो लाभ बाद में क्या होगा? प्राइवेट लोगों के भी पास जाएगा, ठीक है। ये बात की गई है। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ वी, ठीक है। तो इस प्रकार आपके आज से 10 जो हुए क्वेश्चन हुए हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक। आप देखिए आज पढ़ना क्या क्या है, आज हम आपको बताते हैं कुछ, जैसे कि आपको पढ़ने को मिलेंगी, यहाँ दिखाते हैं हम आपको। स्टैचू ऑफ आपकी देखो मिशन इंद्रधनुष है, स्टैचू ऑफ पीस है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, देखो ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ पीस है, ये मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। इसके बाद है ये देखिए वर्ल्ड स्तर की जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन कौन सी आपकी हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं इनको देखेंगे। इसके बाद आपका मिशन इंद्रधनुष है जो अभी 4.0 लॉन्च हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और कब से कब तक प्रारंभ हुआ, फर्स्ट कब आया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गया अब, है ना। तो स्टैचू जो आपका रहेगा मिशन इंद्रधनुष, इसको देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपका हाँ ये आपका देखिए ये आपके कौन है, इन्हें पहचान सकते हैं? पहचान सकते हो कौन है? खुश हो रहे हैं ये, हाँ मन से खुश हो रहे हैं, मनसुख मंडाविया हैं। ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यही आपके इंद्रधनुष जब लॉन्च कर रहे हैं 4.0 तो इनको भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ नगरों को देखेंगे कि जो आपके बदले हुए नेम रहेंगे उनको, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर आप